जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक चल रहा है वो है गुप्तकाल। और गुप्तकाल में आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी भू राजस्व प्रशासन के बारे में। तो भूमि को लेकर के इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्तकाल में राजा जो होता था वो भूमि का स्वामी माना जाता था, और भूमि से उत्पन्न होने वाला जितना भी प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी जितना भी खेती से उत्पादन होगा, तो उसका 1/6 से लेकर के 1/4 तक राजा अपने पास रखता था। और ये जो टैक्स होता था इसको कहा जाता था भाग। ध्यान रखना, भाग इसको कहते थे। ठीक है, मनुस्मृति में अगर हम देखें तो भाग को भोग के नाम से भी जाना जाता है। भोग क्या है? भोग है दिन के समय में राजा को जो बहुत सारी चीज़ें उपहार में दी जाती थी, जैसे फल है, फूल है, सब्जियां हैं, भेंट के रूप में जो मिलती थी। ठीक है, ये इनको हम भोग बोलते थे। तो भाग और भोग दोनों ही एक प्रकार से भूमि कर के उदाहरण हैं। ठीक है, अच्छा, कर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कर जो होता था ये कई तरीके का होता था। यानी आप जो है, यानी कोई किसान अपने कर को 2 तरीके से चुका सकता है। कैसे कैसे चुका सकता है? पहला तो वो दे सकता है हिरण्य। हिरण्य क्या है? हिरण्य है कि वह नगद दे दे, यानी जो भी उसकी फसल का मूल्य है उस मूल्य का रुपया राजा को पहुंचा दे, तो ये हो गया हिरण्य। या फिर चाहे तो जितना उसने उत्पादन किया है वो फसल पहुंचा दे, इसको बोलते थे मेय। तो हिरण्य होता था नगद कर, और मेय होता था कि आप अनाज राजा को पहुंचा दें। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, अब कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो अधिकारी जो कर को इकट्ठा किया करता था, भूमि कर को इकट्ठा किया करता था, उसको बोला जाता था धुर्वाधिकरण। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। धुर्वाधिकरण नामक वो अधिकारी होता था जो कि टैक्स को वसूलने का कार्य किया करता था, भूमि कर को वसूलने का कार्य किया करता था। और वो व्यक्ति जो भूमि से जुड़े हुए अभिलेख हैं उनको सुरक्षित रखता था, उसको बोलते थे महाछपटलिक। देखिए लिखा हुआ है महाछपटलिक। ये जो अधिकारी है साथियों, ये होता था भूमि से जुड़े अभिलेखों की देख रेख करने वाला अधिकारी। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति और होता था जिसको बोलते थे करडिक। तो करडिक और महाछपटलिक ये दोनों ही जो है भूमि अभिलेखों से जुड़े हुए हैं। ठीक, ध्यान रखना। एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होता था दिविर। दिविर होता था लिपिक, है ना, ये एक प्रकार से लेखक होता था। ठीक है, और अगर भूमि को लेकर के कोई भी विवाद है तो वो जाएगा न्यायाधिकरण में। यहाँ पर भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, और अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पर जो है कुछ विशेष प्रकार की भूमियाँ भी होती थी जिनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे जो क्षेत्र भूमि होती थी, यानी क्षेत्र भूमि क्या होती थी? वो भूमि जो कृषि के योग्य है उसको बोला जाता था क्षेत्र भूमि। ध्यान रखना। सिल या खिल्ल क्या है? ऐसी भूमि जो बंजर हो उसे कहते थे सिल या खिल्ल। फिर है क्षेत्र भूमि न्याय। ये क्या है क्षेत्र भूमि न्याय? ये है इसका उपयोग गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जा सकता था। यानी एक ऐसी भूमि जो खेती में भी यूज़ की जा सकती है और खेती से अलग कार्यों में भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, उसको हम बोलते थे ये भूमि न्याय, क्षेत्र भूमि न्याय। ठीक है, वास्तु क्या है? वास्तु है वास करने योग्य भूमि। ऐसी भूमि जिस पर रहा जा सकता है, घर बनाया जा सकता है, उसको कहते थे उसको कहा जाता था वास्तु। फिर है अपरहत। अपरहत क्या है? ऐसी जंगली या परती भूमि जिस पर अभी तक हल न चलाया गया हो। ठीक है, ये हिंदी में भी आता है जब हम आरू की तैयारी करते हैं
तो वहाँ पर जो है आता है वन मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसमें पूछता है अपरहत क्या है, यानी ऐसी भूमि जिसको जोता ना गया हो उसको बोलते हैं अपरहत। ठीक है, आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। ब्रह्मादेह, ब्रह्मादेह क्या है? ब्रह्मादेह है साथियों ब्राह्मणों को मिलने वाली ऐसी भूमि जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। हाँ, ब्राह्मणों को मिलने वाली ऐसी भूमि जो टैक्स से फ्री है उसको बोलते थे ब्रह्मादेह। ठीक है, इसके लिए एक शब्द यहाँ और इस्तेमाल होता है, वो है अक्षयनीबी। लिख देता हूँ, पेपर में पूछता है भूमि की अक्षयनीबी परंपरा किसने शुरू करी? आपका जवाब होगा गुप्ता, मतलब गुप्त काल में ये जो है चलती थी, और ये ऐसी भूमि होती थी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, अक्षयनीबी। ठीक है, फिर है अप्रदा। अप्रदा क्या है? बिना बंदोबस्त वाली भूमि। और फिर है अग्रहार, मंदिरों व ब्राह्मणों को शैक्षणिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि कहलाती थी अग्रहार। तो ये हुआ आज का हमारा भूमि के बारे में, भू प्रशासन। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे गुप्त काल की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।